Hello everyone, I am मीनाक्षी नरूका. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आज हम राजस्थान के इतिहास के पुरातात्विक स्थल से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे. उसमें भी हम पुरातात्विक स्थल में भी हम कालीबंगा टॉपिक लेंगे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा. राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा किया गया? 1871 ईस्वी में एसीएल कार्लाइल के द्वारा. एसीएल कार्लाइल ने किस क्षेत्र से कठोर पाषाण में मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी? दौसा क्षेत्र से. आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली कौन सी नदी घाटियां रही है? सरस्वती और दृष्टवती नदी घाटियां. ऑरल स्टेन ने कौन सी पत्रिका में और किस शीर्षक के नाम से रेगिस्तान में खोई हुई वैदिक कालीन सरस्वती नदी पर प्रकाश डाला है? ऑरल स्टेन ने अप्रैल 1942 ईस्वी में दी जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्षक था अ सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर. कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी. कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ. सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र किसे कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को. राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा. कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अमलानंद घोष को. कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय से कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम दिशा में. कालीबंगा की खोज किसने की? इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी. कालीबंगा सभ्यता की पुनः खोज कब और किसने की? 1951-52 में अमलानंद घोष, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक थे. कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कब और किस के द्वारा किया गया? कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 1961 से 1969 के बीच हुआ. उत्खननकर्ता थे बीबीलाल, बीके थापर, श्री एम.डी. खरे, केएम श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव और एसपी जैन. कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने कहा? दशरथ शर्मा ने. कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता. कालीबंगा सभ्यता के लोग किस किस अनाज का प्रयोग करते थे? गेहूं और जौ. गेहूं और जौ के अलावा और कौन से अनाज के साक्ष्य मिले हैं? चना, बाजरा और सरसों. कालीबंगा सभ्यता में कौन कौन से आभूषण के साक्ष्य मिले हैं? कांसे का दर्पण, हाथी दांत का कंगा, सोने और मूंगे और सीपों के आभूषण भी मिले हैं. कालीबंगा सभ्यता में कितने स्तर सामने आए हैं? 5. कालीबंगा सभ्यता के कौन से 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने हैं? पहला और दूसरा. कालीबंगा सभ्यता के कौन से स्तरों की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन बताई गई है? तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की. कालीबंगा सभ्यता को कौन से 2 भागों में बांटा गया है? प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता. स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा है? कालीबंगा. कौन सी सभ्यता का स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया? कालीबंगा. पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुएं, मकान में धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए. कालीबंगा स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद किस भाग में मिले हैं? दक्षिण पूर्वी भाग में. केवल हड़प्पा कालीन कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? 7 अग्निवेदिकाएं, लकड़ी व ईंटों की नालियां. कालीबंगा कैसा शहर था? सुनियोजित. घरों के निर्माण के लिए कौन सी ईंटों का उपयोग किया जाता था? धूप में पकी हुई ईंटों का. कालीबंगा में कितने वर्ष पूर्व भूकंप के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं? 2600 ईसा पूर्व. अलंकृत ईंटों से निर्मित ऐसी कौन सी सभ्यता का फर्श है जो पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र उदाहरण है? कालीबंगा सभ्यता. कालीबंगा सभ्यता में पक्की ईंटों से निर्मित क्या क्या है? मकानों की नालियां, शौचालय और भट्टियां. कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन कौन सी सभ्यता स्थल पर मिला है? कालीबंगा. देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? कालीबंगा.
पुरातात्विक स्थल में फर्स्ट नंबर पर आता है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। दूसरे नंबर पर धोलावीरा गुजरात का, और तीसरे नंबर पर कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा में कितने टीले विद्यमान हैं? दो टीले कौन कौन से हैं? गढ़ी क्षेत्र और नगर क्षेत्र। गढ़ी क्षेत्र पश्चिम दिशा में छोटे और ऊंचे टीलों को गढ़ी क्षेत्र कहते हैं, जबकि बड़े और निचले टीलों को नगर क्षेत्र कहा जाता है। ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैंधव स्थल पर नहीं मिला। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दोनों टीलों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार या परकोटे से सुरक्षित किया गया था। रक्षा प्राचीर के अंदर और बाहर किसका लेप किया गया है? रक्षा प्राचीर के अंदर और बाहर मिट्टी का लेप किया गया है। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा कालीन मृदभांडों को उनके आकार, बनावट और उनके रंग के आधार पर कितने उपभागों में बांटा गया है? 6। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृदभांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइनों से सजाया गया है? कालीबंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।